गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने देख ही लिया होगा, अब आपके लिए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पूरा जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। ऐप पे जाइए, डायरेक्टली टेस्ट दीजिए। और मैं इस टेस्ट सीरीज को इस वे में अलाइन कर रहा हूँ कि जैसे आज का जो भी काम है उसके लिए आपको अभी 5:30 AM से ही टेस्ट भी मिल जाएगा। तो पहले पढ़िए फिर टेस्ट दीजिए। अब प्लान ये है कि हर दिन जैसे-जैसे हम आगे जाते जाएँगे, मेरा प्लान ये है कि लेट्स से हम आज 13th डे पे हैं। नेक्स्ट संडे तक मैं ऐसा करूँगा कि पहले जैसे 15th डे हो गए, 15 दिन हो गए, तो पहले 15 दिन का जितना भी कंटेंट हमने कवर किया है, हर दिन एक टेस्ट आपका पीछे के सारे दिन का एक साथ कंबाइंड टेस्ट होगा। तो 2 टेस्ट होंगे, एक तो सिर्फ़ आज वाले कंटेंट का होगा, एक पीछे के जितने भी कंटेंट हैं, उसका टेस्ट होगा। दूसरी बात, जो पीछे के कंटेंट का टेस्ट होगा, वो ऐसा नहीं है कि पीछे वाले दिन जो क्वेश्चन पूछा उसी को रिपीट करके पूछेंगे, नहीं। हर बार टेस्ट में एक नया डायमेंशन का क्वेश्चन होगा, ठीक है? ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कुछ एक पैसा नहीं पे करना है। मैं इसी में आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको टेस्ट देना कैसे है। पहले 71st बीपीएससी के लिए 90 डेज़ प्लानर की बात कर लेते हैं। दिन है 13th 27th ऑफ मई। ओके, आज का आपका टारगेट है मॉडर्न हिस्ट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, 1928 का कांग्रेस सेशन है, लाहौर सेशन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हर एक जो इम्पोर्टेंट आज आज आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट है वो बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एक थीम है इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो लाहौर सेशन है, क्या-क्या डिमांड थी, साइमन कमीशन उसका फिर अपोज़िशन क्यों हुआ, क्या-क्या उससे रिलेटेड इश्यूज़ थे, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 पॉइंट रिपोर्ट, दांडी मार्च, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक्सटेंशन कहाँ-कहाँ तक था, कौन-कौन उनके लीडर्स थे, गांधी-इरविन पैक्ट था, उसका क्या इम्पैक्ट था, मतलब बेसिकली क्या डिमांड था। उसके बाद कंपैरिज़न की बात करेंगे, क्योंकि हमने 3 मूवमेंट है वो यहाँ तक कवर कर लिए, स्वदेशी, नॉन कोऑपरेशन और सीडीएम। तो इनमें क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ थी, क्या-क्या कंपैरिज़न के लिए क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या-क्या उसमें डिफरेंस थे। एक क्वेश्चन तो ये टाइप का आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन-कौन उसमें पार्टिसिपेंट थे। जैसे वुमेन पहले वाले में थी या नहीं थी, मिडल क्लास पहले वाले में थे या नहीं थे, बीच वाले में थे या नहीं थे। तो आपको इस तरीके से काइंड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी करना है। उसके बाद कराची सेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1 टू 3 में किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं पार्टिसिपेट किया, क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, इसको एक कहानी की तरह पढ़िए। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ओके? पूना पैक्ट पे गांधी जी का क्या अप्रोच था, डॉक्टर अंबेडकर का क्या अप्रोच था, ये सारा आपको आज कवर करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आज का टारगेट काफ़ी बड़ा है, बट थोड़ा-सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस में भी आज सिग्निफिकेंट टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको कवर करने हैं, डिजीज़, अलग-अलग डिजीज़ जो वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ हैं, और किस-किस टाइप की इम्यूनिटी होती है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड मतलब बॉडी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एक्वायर करती है ना? फिर ऑटो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी सिंड्रोम है। फिर उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी का जैसे कोविड के केस में हुआ था कि अगर सब लोग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर इम्यून हो जाएगी, तो वायरस है वो उतना ईज़िली फैल नहीं पाएगा, है ना? और कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं, कौन-कौन सी कम्युनिकेबल डिज़ीज़, अब यहीं से एक एनसीडी भी है, नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़, जिसको हम लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आज कवर करनी है। ओके, तो ये तो हो गया आपका स्टैटिक पार्ट की बात। करंट अफ़ेयर्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आज अनाउंस कर देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आईआर में कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ नहीं पढ़ा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस आप कभी न कभी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पढ़ लिए हो। बट आईआर है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको बैकग्राउंड नहीं पता, तो आईआर वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आईआर को हमेशा इस पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि आपको यही चीज़ मेंस में भी कवर करना है। ठीक है? तो ये वन टाइम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा-सा डीपली पढ़ेंगे। इसीलिए मैं आपसे एक काम करूँगा, आईआर के जितने भी सेक्शन हम करेंगे, जैसे फरवरी का आईआर, मार्च का आईआर, तो उसको हम 2 दिन में कवर करेंगे ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे। दूसरी बात, आईआर जब आप फर्स्ट राउंड में पढ़ेंगे, सेकंड राउंड में पढ़ेंगे, थर्ड राउंड में पढ़ेंगे, आपको लगेगा आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा। दूसरी बात, इतनी सारी टर्म्स को कैसे याद रखेंगे? बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। आईआर का आज ही टेस्ट है, तो ये पढ़िए, फिर उसके बाद पूरा जो फैब का आईआर है उसका टेस्ट है।
इस संडे को मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूँ, इस संडे को जितना भी डेट है, इस संडे को आपका पूरा पॉलिटी का जो अभी तक का करंट अफेयर्स हुआ है, फुल पॉलिटी सीए 4 महीने का करंट अफेयर्स हम कवर कर चुके हैं, और फुल आईआरसी, फुल तो मेरे हिसाब से हाँ फुल हो जाएगा, फुल सीए, इन दोनों का 2 अलग-अलग टेस्ट होगा। ठीक है? 2 अलग-अलग नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, इन दोनों का मिला के 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट कर देंगे। ठीक है? तो ये आप 4 महीने का करंट अफेयर्स, दैट इज फ्रॉम जनवरी 2025 टू अप्रैल 2025। आपका एक टेस्ट तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। दूसरा आपका एक टेस्ट स्पेक्ट्रम का भी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। ये टेस्ट 1 है और ये टेस्ट 2 है। ये संडे को करवा देते हैं, और ये भी संडे को ही दोनों नहीं करवाएंगे, ये सैटरडे को करवा देते हैं। ये आपके लिए रिवीजन का टारगेट भी मैं एडवांस में बता देता हूँ। ठीक है? इसमें स्पेक्ट्रम के पहले 5 चैप्टर्स से, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो स्पेक्ट्रम के पहले 5 चैप्टर्स से क्वेश्चन आएंगे। इसका भी 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवा देते हैं। ठीक है? ये आपको संडे और सैटरडे को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आईआर की। तो देखो आईआर में जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़ों में बढ़ जाना। तो इकोनॉमिक सर्वे है जो इंडिया का, उसने कहा है कि अब ग्लोबलाइजेशन नहीं है। सिंपल सेंस में बात करूं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब अलग अलग हो रही हैं। ठीक है? तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, ज्योग्राफिकली और इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से कंट्रीज अलग अलग हो रही हैं अपने अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि मैं मेरे इंटरेस्ट के चक्कर में बाकियों पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, जैसे ट्रंप ने टैरिफ लगाया है। ओके, फिर नेक्स्ट है इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब है कि पहले हम नेबर्स का ध्यान रखेंगे। ये दोनों के दोनों टॉपिक हैं, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस हिसाब से इनको पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी टर्म्स है, मैंने हाईलाइट भी कर दी हैं, टेस्ट में भी आपसे पूछा जाएगा। अगेन पैनिक नहीं करना है, टेस्ट में आपको बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी। मैं जानबूझ के पहले ही लेवल हाई हाई रखना चाह रहा हूँ, रीजन बीइंग अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको किस लेवल से प्रिपरेशन करनी है। देखिए छोटे लेवल से जब आप प्रिपेयर करेंगे ना, तो आपका जो थिंकिंग लेवल है वो भी नैरो ही रह जाएगा। तो कोशिश ये करिए कि आप इस हिसाब से लेके चलिए कि आपको यूपीएससी वाले पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। बाय डिफॉल्ट छोटा वाला अपने आप कवर हो जाएगा। थर्ड है ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। ट्रायंगुलर पार्टनरशिप का मतलब समझो, देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक डेवलप्ड कंट्री होगी। डेवलप्ड कंट्री जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल ही बता देता हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी। तो डेवलप्ड कंट्री लेट्स से यूएसए है, एक डेवलपिंग कंट्री है लेट्स से इंडिया है। इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी में काम कर लिया है अच्छा खासा, ये तो है ही, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने भी काम कर लिया है। अब ये दो कंट्री मिलके किसी थर्ड डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगी। ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, लेकिन इसने कर लिया है, और ये डेवलपिंग है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये दोनों, इस चीज को नाम दिया है ट्रायंगुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट है इंडिया यूएस रिलेशनशिप। इंडिया यूएस रिलेशनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे यूएस में। ओके, तो वहां से बहुत सारे एग्रीमेंट्स और शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उसको इस वाले में पूरा आप कवर करेंगे। रीजन बीइंग कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उन शॉर्ट फॉर्म को कवर करिए, पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन आएगा वहां से, तो आप रेडी होने चाहिए। ठीक है? उसके बाद सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। देखिए 2047 तक हमें 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है, न्यूक्लियर पावर जनरेट करनी है, बट उसके लिए हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं न्यूक्लियर एनर्जी में, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है, मैं ब्रीफली बता देता हूँ। CLNDA। CLNDA क्या है? सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिंपल सेंस में ये बोल रहा है कि अगर कल को न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ऑपरेटर का। ऑपरेटर मतलब जो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है। अपने केस में वो है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन इसी एक्ट के सेक्शन 17 में बात है कि ऑपरेटर है वो सप्लायर से रिकोर्स ले सकता है।
सप्लायर का मतलब जिसने न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। दैट सिंपली मीन्स कि मान लेते हैं यूएस का कंपनी ने न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई किए और एनपीसीआईएल है उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है। अगर डिजास्टर हुआ तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एनपीसीआईएल की है, लेकिन एनपीसीआईएल इसका ब्लेम टेक्निकली अगर कुछ इक्विपमेंट में डिफेक्ट हुआ तो इसका ब्लेम शिफ्ट कर सकता है उस फॉरेन इक्विपमेंट सप्लायर पे। इसीलिए फॉरेन कंपनीज हैं वो आना नहीं चाह रही। उनका कहना है कि अगर कल को कुछ भी डिजास्टर होगा तो आप तो ब्लेम हम पे पास कर दोगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको अमेंड करेंगे, सीएलएनडीए को अमेंड करेंगे ताकि ये लायबिलिटी है ये उस पे ना जाए, ठीक है, सप्लायर पे ना जाए। सप्लायर कौन है? फॉरेन कंपनी है जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई करेगी। पहला तो एक इसमें अमेंडमेंट की बात है। एक दूसरा अमेंडमेंट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट में। इंडिया के एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट की बात क्यों है? क्योंकि इस एक्ट में अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं है। एनपीसीआईएल मैनेज कर रहा है, एनपीसीआईएल सरकारी कंपनी है, तो अगर हमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ करना है तो इसको भी अमेंड करना है। ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक एक और है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। न्यूक्लियर डैमेज हुआ, अब इसमें इस सीएलएनडीए में डैमेज की बात है, वो लिमिट है 1500 करोड़ का कैप। 1500 करोड़ का कैप का मतलब है कि 1500 करोड़ का लिमिट है। तो ये जो कन्वेंशन है इसमें एक्सप्लिसिटली ये बात की गई है कि जो लायबिलिटी है वो ऑपरेटर के ऊपर होना चाहिए। ऑपरेटर कौन है? एनपीसीआईएल, ठीक है। ये सारे इशू अब देखिए डिजास्टर के कंटेक्स्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है। हम पहले से डरे हुए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से, ठीक है। 1984 का जो मिथाइल आइसोसाइनेट का ट्रेजेडी था उसकी वजह से हम नहीं चाह रहे कि कोई भी अगर प्लांट सेटअप करे तो कोई भी बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए काम करे, ठीक है। अब ये वाला पूरा प्रोविजन एक तो न्यूक्लियर की वजह से इंपॉर्टेंट है, दूसरा भोपाल गैस ट्रेजेडी भी इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि पीतमपुर एक जगह है, पीतमपुर ये मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पे हम उस न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल कर रहे हैं और इसी साल हुआ है ये सब, तो उसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, हाई कोर्ट में पिटीशन भी गई, तो इसीलिए वो वाला पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखेंगे। अब क्योंकि आप कवर कर रहे हैं तो दो लाइन में मैं इसको भी बता ही देता हूँ। भोपाल गैस ट्रेजरी है वो 1984 का ट्रेजरी है जिसमें यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी था, उसका एक प्लांट था भोपाल में ही, उससे मिथाइल आइसोसाइनेट है वो लीक हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था। और इसके जो हेड थे वारेन एंडरसन वो बच के भाग गए। तब से हमने ये चीज सीखा है कि हम इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर कोई मिस्टेक करेगा इस टाइप के डिजास्टर के लिए उसको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। तो ठीक है, आज के इसमें इतना ही है। ओके, अब बात करते हैं टेस्ट है, फ्री टेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक का टेस्ट होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अटेम्प्ट कैसे करना है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। सबसे पहले तो आईओएस वाले जो स्टूडेंट हैं जिनके पास आईफोन या फिर आईपैड में अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप, तो उनको एक कोड मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है सिविल्स एकेडमी। तीसरी बात, आपको टेस्ट कैसे मिलेगा? देखिए होम पे जब आप जाएंगे तो होम पे आपको ये तीन ऐसे डैश मिलेंगे। इस तीन डैश से जब आप आएंगे तो आपको ऐसा सेक्शन खुलेगा। उस सेक्शन में आपको जाना है फ्री मटेरियल पे, और फ्री मटेरियल से आपको एक इस टाइप का सेगमेंट खुलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट, वीडियोस और टेस्ट हैं। टेस्ट वाले में जाएंगे तो आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा नहीं पे करना है। दूसरी बात, वीडियोस में भी आपको मेंस का वीडियो मिल जाएगा ऑलरेडी जो यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसमें आपको पूरा मेंस पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मेंस के लिए भी अगर मैं बात करूं तो 10 जून से हमारा GS1 और GS2 एंटायर GS1 और GS2 का कोर्स है जिसमें हम 330 थीम कवर करेंगे, 330 थीम्स। इसमें हम सारे पीपीएससी के पीवाईक्यू कवर करेंगे। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जहां से क्वेश्चन बनने का पॉसिबिलिटी है वो सारे कवर करेंगे। करंट अफेयर्स सारे कवर करेंगे, GS1 और GS2 पूरा कवर होगा।
आपको GS1 और GS2 के लिए कहीं और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये पूरा कोर्स है, कोर्स का डिटेल है जैसे ही 1 या 2 दिन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। प्राइस है शुरुआत के स्टूडेंट्स के लिए होगा 1999 1999 1999 में लोग प्रीलिम्स का कंटेंट भी नहीं दे रहे हैं। ये बात मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको प्रीलिम्स के लिए कुछ भी नहीं पे करना है। आपका 90 डेज़ प्लानर फ्री है, आपका टेस्ट सीरीज़ फ्री है और इसमें इस टेस्ट सीरीज़ में मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे का टेस्ट, पूरा बजट का टेस्ट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, बिहार के बजट, बिहार के कास्ट सर्वे, इन सब का टेस्ट अलग से ऐड करूँगा। तो सारे के सारे टेस्ट हैं वो आपके लिए फ्री होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो पीडीएफ जिन लोगों को नहीं मिल रहा 90 डेज़ का पीडीएफ है या फिर करंट अफेयर्स का हाइलाइटेड पीडीएफ, ये बात बताना मैं भूल गया। करंट अफेयर्स का हाइलाइटेड पीडीएफ है वो सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला ₹1 वाला ये करना पड़ेगा। इसका भी मैं कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जिससे आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़े, ये भी आपको इसमें मिलने लगेगा। इसमें फ्री मटेरियल वाले में, लेकिन मेरे को थोड़ा-सा उसके लिए टाइम दीजिए। अभी आपको ₹1 प्लस कुछ ऐप चार्जेस में भी ₹10, तो ये कुल मिला के आपको 11 का पड़ रहा है, लेकिन विदिन 10 डेज़ मैं इसको भी सेट कर दूँगा, तो फिर आपको सब कंटेंट इसी में मिल जाएगा। ठीक है? आराम से पढ़ते रहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपके इतने टेस्ट होंगे कि आप टेस्ट देते-देते परेशान हो जाएँगे और टेस्ट हमेशा, हमेशा सेम रेफरेंस मटेरियल से होंगे। मैं ये चीज़ क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। रीज़न क्या है? उससे आपका सेम रेफरेंस मटेरियल मल्टीपल टाइम रिवाइज़ होगा। अगर मैं अननोन जगह से रैंडम फैक्ट उठा के टेस्ट पूछूँगा, तो कोई कमी नहीं है, आप उतना सब नहीं याद कर सकते। तो स्टैंडर्ड सोर्सेज़ मैं एक बार लिख देता हूँ, सोर्सेज़ फिक्स रहेंगे। करंट अफेयर्स के लिए जो नेशनल और इंटरनेशनल वाला है, उसके लिए सोर्स विज़न है। पहले हम विज़न अच्छे से कवर करेंगे, फिर हम बिहार का ही बजट अच्छे से कवर करेंगे, फिर सर्वे अच्छे से करेंगे और जो लास्ट में हम कवर करेंगे, इसके साथ-साथ जैसे ही हमारे 4 महीने का कवर होगा, हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे। और लास्ट में हम सिर्फ कवर करेंगे फैक्ट्स। ठीक है? कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में लिखिए। 90 डेज़ प्लानर है, वो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। आज से मैं कोशिश करूँगा इसमें भी आपको मिले। ठीक है? ऑल द बेस्ट।